So hello dear students, welcome back to this session of ICT Virtual Classroom। ICT Virtual Classroom के सेशन में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करते हैं। आज की क्लास में बात करने जा रहे हैं क्लास 12 सब्जेक्ट फिजिक्स को, कक्षा 12 विषय भौतिक विज्ञान को। अपने प्रीवियस क्लासेस में जो बातें करी, जो टॉपिक सीखे, उसके बेसिस पर ही आज कुछ नई बातें हम सीखने जा रहे हैं। तो अपना पूरा ध्यान सामने स्क्रीन पर बनाकर रखेंगे और चलते हैं हम लोग स्क्रीन पर। चलिए, तो हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं जो कि बेस्ड हैं कूलाम के नियम पर और सुपरपोजिशन प्रिंसिपल पर, है ना, कूलाम के नियम और अध्यारोपण सिद्धांत पर। तो एक और क्वेश्चन आज की क्लास में लेते हैं, ठीक है। जैसा हमने पिछली क्लास में लिया था, एक और क्वेश्चन मैं यहाँ पर आप लोगों के लिए रख रहा हूँ। क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है कि दो आवेश यहाँ पर हमें दिए हुए -q और -q, इनके जो बीच की डिस्टेंस है, वो सपोज मान लेते हैं 1 माइक्रोमीटर, ठीक है। और हमसे ये बोला जा रहा है कि इस लाइन पर मुझे एक तीसरा चार्ज रखना है, तीसरा आवेश रखना है। ये दो आवेश तो हैं ही, ठीक है। सपोज ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है। ए और बी पॉइंट पर दो चार्जेस हमको दिख रहे हैं, -q, इनके बीच की डिस्टेंस इतनी है। हमने ये बोला इन दोनों को मिलाने वाली लाइन पर कहीं बीच में एक तीसरा आवेश हमको रखना है। क्या रखना है? एक तीसरे आवेश को हमको रखना है। क्वेश्चन ये है कि इस आवेश को इस प्रकार से रखना है, इस चार्ज को इस प्रकार से रखना है कि ये क्या रहे, ये संतुलन की अवस्था में रहे। ये चार्ज जो क्यू रखा है हमने, चाहे प्लस क्यू रख लो चाहे माइनस क्यू रख लो, मैंने आपको बोला था कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उससे आंसर सेम आएगा। इसको मैं कहां पर रखूं कि ये बैलेंस रहे, यानी कि संतुलन की अवस्था में रहे। बात आप समझ गए? चलिए क्वेश्चन को स्टार्ट करें। ऐसा ही क्वेश्चन मैंने आपको प्रीवियस क्लास में करवाया था, ठीक है। और प्रीवियस क्लास में देखिए जो क्वेश्चन करवाया, एक बार रिवाइज करवा देता हूं। यहां पर हमारे पास दो प्लस के धनावेशित आवेश थे, है ना, धनावेशित कण थे। तो इनके बीच की डिस्टेंस L हमको दे रखी थी और यहाँ पर हमको एक Q चार्ज रखना था। बोला कि ये कितनी दूरी पर रखें कि ये संतुलन की अवस्था में रहे, है ना। तो हमने पूरा सॉल्यूशन करा था उसके लिए, ठीक है। और फिर हमने निकाला था कि इसको L/3 दूरी पर रखेंगे B की तरफ से, है ना, तो ये संतुलन की अवस्था में रहेगा। ठीक इसी प्रकार से आपको ये निकालना है कि प्लस Q को कितने डिस्टेंस पर रखें। तो आप क्या करेंगे, आप यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी मानेंगे। सपोज x है ना, यहाँ से यहाँ की भी मान सकते हैं, यहाँ से यहाँ की भी मान सकते हैं, है ना। चलिए सॉल्व करेंगे जरा इसे जल्दी से और बताएंगे अपना आंसर। मैं 2 मिनट का टाइम देता हूँ आपको क्वेश्चन करने के लिए। चलिए, तो अब क्या करना है आपको, ये क्वेश्चन जैसे ही आपने सॉल्व किया होगा, आपको पता लगा होगा कि हमको पैटर्न वही फॉलो करना है। पैटर्न क्या फॉलो करना है कि प्रीवियसली हमने क्या करा था, इसके और इसके बीच में लगने वाला बल, है ना, ए और सी के बीच में लगने वाला बल, इसको मैं FAC कह लेता हूं या फिर F1 इसको कह लेते हैं। तो इसके बीच में लगने वाला बल क्या होगा, 1/4πε0 Q अपॉन इनके बीच की डिस्टेंस। अब AC डिस्टेंस कितनी होगी, इसके लिए मैंने आपको बताया था। सबसे पहले अगर देखो आप कि AB डिस्टेंस कितनी है, AB डिस्टेंस है 1 माइक्रोमीटर। 1 माइक्रोमीटर मतलब 10⁻⁶ मीटर, ठीक है। उसके बाद BC डिस्टेंस है x मीटर। तो AC डिस्टेंस क्या हो जाएगी, AC हो जाएगी AB में से BC को माइनस करके AC आ जाएगा, मतलब इसमें से इसको हटा करके ये वाला पार्ट आ जाएगा, है ना। तो AC आ गया 10⁻⁶ x। तो इसका क्या हो जाएगा, AC का स्क्वायर यहाँ पर न्यूटन। अच्छा, डायरेक्शन की बात करें इसमें, इस बल की दिशा क्या होगी, तो ये बल इन दोनों आवेशों के बीच में काम कर रहा है ना। माइनस है प्लस है, नेगेटिव पॉजिटिव के बीच में क्या होता है, अट्रैक्शन होता है, आकर्षण होता है। ये इसको क्या करेगा, अपनी तरफ खींचेगा। तो इस बल की दिशा क्या होगी, कुछ इस प्रकार से होगी,
ये। तो F1 की डायरेक्शन कुछ ऐसी होगी, ठीक है। F1 की डायरेक्शन कुछ ऐसी होगी, इस तरीके से। तो डायरेक्शन क्या लिखेंगे यहां पर? डायरेक्शन लिखेंगे C से A की ओर। C से A की ओर, C to A, ठीक हो गया। इसी तरीके से F2 निकालेंगे, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसके और इसके बीच में लगने, इस आवेश और इस आवेश के बीच में लगने वाला बल, ये Q है, ये प्लस ये Q है, ये कैपिटल Q है, तो Q अपॉन इनके बीच की दूरी x है, तो x का स्क्वायर न्यूटन। इसमें भी डायरेक्शन बता दीजिए, इसमें भी दिशा बता दीजिए। तो ये माइनस Q है, प्लस Q है, नेगेटिव पॉजिटिव के बीच में अट्रैक्शन, तो ये क्या होगा, इसको अपनी तरफ खींचेगा, तो ये इस तरफ जाएगा। तो F2 की जो दिशा होगी वो ऐसी होगी, ये हो गई F2 की डायरेक्शन। C से B की ओर, है ना। चलिए C से B की ओर, C से B की ओर, ठीक हो गया। अब ध्यान से देखिए, संतुलन, मैंने क्या बोला था, इस प्लस Q आवेश को संतुलित रहना है, मतलब कि अब हम चाहते हैं कि संतुलन की अवस्था को हम समझे। तो संतुलन की अवस्था में हमने क्या बात करी है डियर स्टूडेंट? संतुलन की अवस्था में, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था, संतुलन की अवस्था में ये जो F1 है और F2 है, दोनों का परिमाण बराबर होना चाहिए। F1 और F2 का परिमाण, देखो दिशाएं तो विपरीत है ही ना, दिशाएं तो विपरीत है ही, बस परिमाण दोनों का बराबर हो जाए, तो जितना बल इधर लग रहा है उतना ही बल इधर लगेगा इस आवेश पर, और ये कहीं जाएगा नहीं। जब दोनों तरफ से इक्वल फोर्स इस पर लगेगा तो ये कहीं जाएगा नहीं, ये बीच में ही रहेगा, अपनी जगह पर ही रहेगा। संतुलन की अवस्था उसी को कहते हैं। तो संतुलन की अवस्था का मतलब ये ना तो इधर खिसके ना इधर खिसके, ये Q ना तो इधर खिसके ना इधर खिसके। तो उसके लिए क्या होना चाहिए, जितना इधर F1 खींच रहा है इसको, उतना ही F2 भी खींचना चाहिए। मतलब F1 और F2 क्या होने चाहिए, बराबर। दोनों बलों का परिमाण क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए, है ना। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, Q अपॉन 10 की पावर -6 माइनस एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन एक्स स्क्वायर। ये पूरा कैंसिल आउट हो जाएगा, है ना। ये और ये भी कैंसिल आउट हो जाएंगे। बचे क्या हमारे पास, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 10 की पावर -6 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है। ध्यान से देखिए, इसको हम किस तरीके से सॉल्व करेंगे। मैंने आपको बताया था 2 वैल्यूज आनी चाहिए, या फिर इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, देखिए जरा ध्यान से, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, एक्स स्क्वायर अपॉन 10 की पावर -6 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, ये इसके ऊपर चला गया, है ना, इज इक्वल टू 1। तो ये x अपॉन 10 की पावर -6 माइनस एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 आ गया। x अपॉन 10 की पावर -6 माइनस एक्स इज इक्वल टू +-1 आ गया, ठीक है। अब एक बार प्लस लेंगे, एक बार माइनस लेंगे। फिलहाल इसको नोट डाउन कीजिए, फिर एक बार प्लस लेकर के एक माइनस लेकर के x की वैल्यू निकालते हैं। चलिए डियर स्टूडेंट्स, तो आई होप यहाँ तक की बातें आपको समझ में आई होंगी। अब मैंने क्या किया, मुझे ये वाला वैल्यू सॉल्व करना है ना, तो इसको सॉल्व करने के लिए मैं लेकर चलता हूँ इसे नेक्स्ट पेज पर। एक बार मुझे क्या करना है, एक बार मुझे x अपॉन 10 की पावर -6 माइनस एक्स इज इक्वल टू +1 लेना है। एक बार x अपॉन 10 की पावर -6 माइनस एक्स इज इक्वल टू -1 लेना है। चलिए तो दोनों ही केसेस में सॉल्व करते हैं, इसको क्या वैल्यू आती है देखते हैं। x इज इक्वल टू 10 की पावर -6 माइनस एक्स आएगा, इसको इधर मल्टीप्लाई करेंगे, ये माइनस एक्स इधर आएगा, तो 2x इज इक्वल टू 10 की पावर -6 हो जाएगा। x इज इक्वल टू 10 की पावर -6/2 आ जाएगा मीटर, ठीक है। इधर से क्या वैल्यू आ रही है, इधर से आ रही है x इज इक्वल टू x माइनस
10⁻⁻⁶। जब ये मल्टीप्लाई होगा तो साइन चेंज हो जाएंगे और ये x से x कैंसिल आउट हो रही है, मतलब कि यहाँ पर x की कोई वैल्यू ही नहीं आ रही है, तो इसको हम इग्नोर कर देते हैं, इस वाली वैल्यू को हम इग्नोर कर देते हैं, क्योंकि यहाँ तो x से कैंसिल आउट हो गया ना, x ही गायब हो गया, जिसकी वैल्यू हमको निकालनी है, जो हमारा वेरिएबल टर्म है वही गायब हो गया, तो हमको ये इक्वेशन चाहिए ही नहीं, क्योंकि इसमें हम हमारा वेरिएबल आ ही नहीं रहा है, तो इस वाली वैल्यू को हम इग्नोर कर देते हैं। ये वाली वैल्यू मतलब हमारा क्या है, राइट आंसर होगा, मतलब कि 2 10⁻⁻⁶ मीटर अपॉन 2। अच्छा ध्यान से देखेंगे तो ये कितनी दूरी है, ये डिस्टेंस है पूरी ए बी, ए से बी की दूरी है 10⁻⁻⁶, ये 1 माइक्रोमीटर मतलब 10⁻⁻⁶। तो कहने का मतलब है कि ये ए बी का आधा होगा, मतलब कि जो आवेश है, जो चार्ज है यहां पर लिखता हूं, आवेश को ए बी के मध्य बिंदु पर रखना चाहिए। ठीक है, अगर हम क्या करेंगे, जो नया आवेश रख रहे हैं उसको ठीक सेंटर पर रख लिया, ए बी के ठीक सेंटर पर रख लिया, ठीक मध्य बिंदु पर रख लिया, तो ये आवेश न तो इधर जाएगा ना इधर जाएगा, मतलब संतुलन की अवस्था में रहेगा। तो 2 क्वेश्चन कराए मैंने, 2 क्वेश्चन में 2 अलग अलग बातें हमको देखने को मिली। आइए इससे कुछ बात सीखते हैं। हमने क्या सीखा, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमने क्या करा था, एक तरफ 4x था, एक तरफ 4q था, एक तरफ q था, मतलब एक तरफ ज्यादा था एक तरफ कम था, तो जो चार्ज हम रख रहे थे वो इधर की तरफ रखना था। देखो बीसी कितना आ रहा है, बीसी आ रहा है L/3, है ना, L/3, मतलब ये वाली दूरी जो आ रही है L/3, मतलब अगर सपोज ये पूरी दूरी 3 मीटर है तो यहाँ से 1 मीटर के डिस्टेंस पर हमको चार्ज रखना था। मतलब क्या समझ में आ रहा है, जो बड़ा चार्ज है और जो छोटा चार्ज है, तो छोटे चार्ज की तरफ, छोटे आवेश की तरफ हमको क्या करना है, वो तीसरा चार्ज रखना है। मतलब कि जब एक चार्ज बड़ा होगा एक छोटा होगा, तो जो नया चार्ज हम रखेंगे, जो नया तीसरा रखेंगे, उसको किसकी तरफ रखना, उसको छोटे चार्ज की तरफ ज्यादा रखना है। ठीक है, ताकि वो संतुलन की अवस्था में रहे। अच्छा, अब यहाँ पर क्या देखा हमने, यहाँ पर दोनों क्या थे, इक्वल थे, यहाँ पर दोनों इक्वल थे। जब दोनों इक्वल होंगे तो ठीक बीच में रख दो, जब दोनों इक्वल होंगे तो ठीक बीच में रख दो। तो इस बात को आप लिख सकते हैं अपने कॉपी में, इस बात को नोट की फॉर्म में लिख सकते हैं कि जब 2 आवेश बराबर समान प्रकृति के हों और समान परिमाण के हों, तो वहां पर हम तीसरे आवेश को, दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के ठीक मध्य बिंदु पर रखते हैं। लेकिन यदि एक आवेश की मात्रा ज्यादा हो, एक की कम हो, तो उस केस में जो कम आवेश है उसकी तरफ जो है तीसरे आवेश को रखा जाता है। ठीक है, इस बात को आप अपने हिसाब से अपने नोटबुक में नोट डाउन कर लीजिए। चलिए, तो इसमें अब एक और केस अज्यूम कर लेते हैं, एक और केस अज्यूम कर लेते हैं। अब ये क्वेश्चन लिखा है जरा, ये 3 क्वेश्चन मैंने अलग अलग टाइप के जो कराए हैं, तीनों क्वेश्चन का अलग अलग मतलब है प्यारे बच्चों। न्यूमेरिकल करते हैं हम, तो न्यूमेरिकल करने में बातें भी सीखते हैं। इन न्यूमेरिकल के थ्रू हम जो आंसर निकालते हैं उसमें हम नया जो एक रिलेशन है वो सीखते हैं, नई बात को सीखते हैं। एक क्वेश्चन और देखिए, क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है, 2 आवेश +q एवं -9q एक दूसरे से L दूरी पर स्थित हैं। तीसरे आवेश को किस स्थान पर रखा जाए कि यह संतुलन की स्थिति में रहे। देखिए, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। अब इसमें आप जो काम करेंगे ना, जो इससे पहले हमने काम करा है, अगर सिमिलर काम करें तो कोई दिक्कत नहीं है, बट थोड़ा सा समझना है, क्वेश्चन को समझ के चलना है थोड़ा, है ना, फिर उसके बाद अपना काम स्टार्ट करें। ठीक है, मैं ये कह रहा हूं कि 2 चार्ज हैं, 2 चार्ज हमको दिए हुए हैं। ठीक है, एक है +q और एक है -q।
एक है प्लस क्यू और एक है माइनस क्यू, सॉरी एक है प्लस क्यू और एक है माइनस 9q। यहां पर आप जरा ध्यान दीजिए, ये प्लस का है ये माइनस का, मतलब दोनों विपरीत प्रकृति के आवेश है, सजातीय आवेश नहीं, अनलाइक चार्जेस है। अनलाइक चार्जेस के बीच में अट्रैक्शन होता है, ये बात आप जानते हैं। अनलाइक चार्जेस के बीच में अट्रैक्शन होता है, मतलब ये चार्ज इसको खींचेगा, है ना। अब जरा ध्यान से देखिए, ध्यान से समझना बात को। अगर मैं क्या करता हूं, अगर मैं इसके बीच में, इनके बीच की डिस्टेंस L दे रखी है, चलिए ये भी लिख लेते हैं, यहां से यहां के बीच की डिस्टेंस L। बोला इनके बीच में किसी पॉइंट पर, इनके बीच ऐसे नहीं बोला, तीसरे आवेश को किस स्थान पर रखा जाए। तो अभी तक हम क्या लेके चल रहे थे कि इनके बीच में रखते हैं। सपोज मैंने तीसरे आवेश को यहां पर रखा, प्लस क्यू, ठीक है। अब जरा सोच के देखिए, ये प्लस कैसे हो गए, लाइक चार्जेस हो गए। लाइक मतलब रिपेल, मतलब ये इसको इधर की तरफ धकेलेगा, और ये माइनस ये प्लस, तो ये भी क्या करेगा, ये तो अट्रैक्ट करेगा, इसको आकर्षण बल लगेगा, तो ये भी इसको इधर की तरफ खींचेगा। मतलब दोनों इसको इधर की तरफ भेज रहे हैं, तो ये तो इधर की तरफ जाएगा। बात समझ रहे हैं। जब अभी तक क्या केस देख रहे थे हम, एक बल इधर की तरफ लग रहा था, एक बल इधर की तरफ, तब जाकर के वो संतुलन। अभी दोनों बल एक दिशा में लग रहे हैं, तो यहां पर तो संतुलित अवस्था में नहीं आ सकता, पॉसिबिलिटी नहीं बन रही है ना। चलिए फिर हम क्या करें, हम सोचते हैं कि चलो इस बार माइनस क्यू रख के देखते हैं। अब देखो ये प्लस है ये माइनस है, क्या करेगा, इसको प्रतिकर्षित करेगा, मतलब कि सॉरी आकर्षित करेगा, मतलब कि इधर की तरफ खींचेगा। और ये माइनस है ये माइनस है, ये क्या करेंगे, दोनों एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे, रिपेल करेंगे, मतलब ये इसको इधर की तरफ धकेलेगा। अभी फिर से दोनों बल जो है एक ही दिशा में लग रहे हैं, फिर से ये संतुलन में नहीं रहेगा। संतुलन के लिए डियर स्टूडेंट, बैलेंस के लिए मैंने आपको ये बताया है कि दोनों चार्जेस को एक डायरेक्शन में नहीं लगना है, दोनों फोर्सेस को अलग अलग डायरेक्शन में लगना जरूरी है, ठीक है, तभी जाकर के संतुलन में रह सकते हैं। मतलब यहां बीच में तो हम कहीं नहीं रख सकते इस चार्ज को, इस चार्ज को हम यहां बीच में कहीं नहीं रख सकते। तो आप चेक करो, क्या यहां रख सकते हो या फिर यहां रख सकते हो। एक बार सोच के देखते हैं यहां पर रखने से क्या होगा। यहां पर सपोज मैंने प्लस क्यू चार्ज रख दिया, यहां पर सपोज मैंने प्लस क्यू चार्ज रख दिया। अब प्लस क्यू और प्लस क्यू के बीच में क्या होगा भाई, रिपल्शन होगा, मतलब ये बल इसको इधर की तरफ खींचेगा। ये माइनस क्या करेगा, इसको अट्रैक्ट करेगा, मतलब ये इधर की तरफ खींचेगा। तो यहां पर दो अलग अलग दिशाओं में बल लगता हुआ दिख रहा है। लेकिन मैं इस चार्ज को यहां भी तो रख सकता हूं, इस जगह पर। यहां पर क्या होगा, ये माइनस और प्लस क्या होगा, माइनस और प्लस के बीच में अट्रैक्शन होगा, ये इधर की तरफ बल लगेगा। और ये प्लस और प्लस के बीच में क्या होगा, रिपल्शन होगा, तो इधर की तरफ बल लगाएगा। यहां पर भी ऑपोजिट डायरेक्शन में बल लग रहे हैं, मतलब मैं या तो यहां रख सकता हूं चार्ज को, या तो यहां रख सकता हूं। अब थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे, 10-20 सेकंड सोचेंगे और बताएंगे कि मुझे चार्ज को इधर रखना चाहिए या इधर रखना चाहिए। थोड़ा सा सोचें और बताएं। चलिए तो ध्यान देखेंगे, ये जो हम चार्ज रखेंगे ये इस तरफ रखेंगे, ना कि इस तरफ। क्यों, ऐसा क्यों करेंगे, क्योंकि इसको हमको छोटे वाले आवेश की तरफ रखना है। अब इसको याद करें या फिर समझ लें, या तो याद करें या समझ लें। मुझे क्या करना है, जब ऐसा केस आए एक तरफ माइनस हो प्लस हो, तो चार्ज को बीच में कहीं नहीं रखना है। जो छोटा है दोनों में से, ये क्यू है ये 9q है, छोटा कौन है ये, तो छोटे वाले की तरफ रखना है, ठीक है। याद हो गया। ऐसा क्यों करना है, क्योंकि यहां पर इसका प्रभाव भी इस पर रहेगा और इसका प्रभाव भी इस पर रहेगा, यानी कि दोनों फोर्सेस का जो सिग्निफिकेंट वैल्यू है वो रहेगी। इधर रखूंगा तो इसका प्रभाव ज्यादा रहेगा, इसका बिल्कुल प्रभाव नहीं रहेगा, क्योंकि इससे बहुत छोटा है, ठीक है। तो छोटे वाले चार्ज की तरफ रखना है, इस बात को तो समझ लें, ठीक है, और या फिर इसको याद कर लें। बाकी सारे काम आप जानते हैं, ठीक है। ये मैंने यहाँ पर रखा है, जो मैंने यहाँ पर एरोज लगाए हैं, बता देता हूँ। प्लस और प्लस के बीच में रिपल्शन होता है, तो ये F1 की वैल्यू है इधर वाली, और ये F2 के लिए ये वाला एरो है। F1 इसके और इसके कारण आएगा, और F2 इसके कारण। मैं इनके नाम लिख देता हूँ, ये हो गया A, ये हो गया B, और ये हो गया C पॉइंट, ठीक है। इसको आप कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। F1 F2 निकालना आपको आता है, बस इस क्वेश्चन में यही डिफरेंस था कि हमने चार्ज को बाहर की तरफ रखना है। आंसर बता देता हूं, अगर ये डिस्टेंस आप AC वाली जो दूरी है, अगर ये x ले रहे हैं, तो x इज इक्वल टू आपका आएगा L/2। आंसर नोट डाउन कर लीजिए और इस क्वेश्चन को होमवर्क में सॉल्व कीजिए। आंसर आएगा आपका x इज इक्वल टू L/2। चलिए नोट डाउन कर लीजिए आंसर को, ये आंसर है आपका, और इसको होमवर्क में करेंगे। दो वैल्यूज आएंगी, -L/4 भी आएगी, लेकिन उसको हम छोड़ देंगे। तो चलिए
आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ आज की क्लास में जो बातें आपको बताई गई वो आपने नोट डाउन करेंगे और आपको कुछ नया सीखने को जरूर मिला होगा। साथ ही साथ ये भी उम्मीद करता हूँ कि घर से आप इस क्वेश्चन को जरूर सॉल्व करेंगे। अगली क्लास में मिलते हैं ऐसे ही किसी इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। क्लास से जुड़े रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।